तेज बोलो, कैसे बोल सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग अगर सियासत करने को आए, जी झगड़ा करने को आए तो फिर आवाजें उसको सुरैया तक पहुंचती है नहीं? अब आप गिरामी देखे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अगर ज़बान न खुल सके तो फिर ऐसे ज़बान मुंह में रख के मतलब क्या है? बोले सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए उलमा और शोरा आपको सुनना है कि बचने कामयाब नहीं होते, कामयाब की जाती है। एक आप बिल्कुल निकम्मे आदमी ला करके यहाँ खड़ा कर दे और मुझको बिठाए स्टेज पर और मेरा मुकम्मल तसर्रुफ, मैं कहता हूँ कि निकम्मा है उसको स्टेज से कामयाब हो। अगर लोग साथ देते ना तो जो बेकार आदमी होता है वो भी कामयाब हो जाता है। जैसे कि हम लोग ऐसे हमारे ये उलमा ये बात ये पूरा देखते कि चेहरे देखे अल्लाह, ये सब रसूलुल्लाह के आशिक और आए किस लिए? आशिक बनाने के लिए आए क्यों है? आपको मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दिला दे, मुस्तफा का इश्क तुम्हारे सीनों के अंदर घर कर दे। अब आप गिरामी देखें, अब बोला कोई उलमा हुफ़ाज़ कुरान तो सुनना चाहते हैं कि हम इसको समाअत करें, इससे अच्छी बात है या अस्मत और रिफ़ात की बातें सुने तो फिर जरूरी है कि आप उसको दाद देते रहे। ना दाद देते देखें भाई, ये जरूरी बात होती है, दाद देते रहे। आपसे उलमा या हुफ़ाज़ कुरान हमारे कहते हैं जनाब वाला क्या बोले सुभान अल्लाह, लेकिन आप बैठे फिर वो कहता है फिर बैठे, फिर वो कहता फिर बैठे। आप बताएं एक आलिम की बात न मानना ये तौहीद होती है नहीं होती? अब जब उलमा की बात न मानना ये तौहीद है तो फिर हदीस मुस्तफा भी तो है, हदीस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। और यहाँ जो भी आता है तो आलिम है या हाफिज है, पहले सूरत और दीन का सिपाही होता है। आपने उसकी बात का इनकार कर दिया। या एक चीज बताएं, आपने प्रोग्राम किया है कि आपका है, मेरा कोई दखल नहीं इसमें, हम तो जनाब से बैठ के सुनने वालों में से। बिल्कुल आपका ये प्रोग्राम, आपने अज़मते मुस्तफा का झंडे निकाले और अज़मते मुस्तफा के लिए आपने घरों में चरागा किया, अज़मते मुस्तफा के लिए आपने आज का प्रोग्राम मुनाक़िद किया। अब बताएं, सारी चीजें मुस्तफा के लिए कर रहे हैं, अपनी रात, इस रात को मुस्तफा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दिया। बाबू यहाँ से कोई खता करके न उठना, इस महफिल से उठे तो मकसद एक है कि अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ सीख करके जाए, हमारी महफिलों का यही मकसद है कि आप कुछ सीख करके जाए। समझ रहे? ये कोई टाइम की बात नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होने लगे फिर टाइम नहीं देखा जाता, मुस्तफा की शान और उस्मत के चर्चे होने लगे वहां पर जनाब अल्लाह वक्त कहाँ देखा जाता, नींदें कहाँ देखी जाती हैं। अल्लाह पाक करीम के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र, मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तज़किरे, और हम घड़ियां देख रहे हैं, हम मुंह बंद किए पड़े। क्यों जनाब वाला? ना ना ना, ये न होना चाहिए, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए तो फिर हदीस और कुरान की रोशनी में बोलने का हक है, आप पर लाज़िम है। यार जनाब वाला मुस्तफा के लिए लग खोले और आका के लिए अगर आवाज में निकल
सके तो फिर ऐसी आवाजें हमारे मुंह में हो, ये खुदा वाह वाह वाह। देखिए मिल्लत के बात ये करते हैं कि आए बात साथ करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं बस मौलवी साहब बोल रहे काम खत्म हो जाता है। भाई मौलवी साहब बोल ही नहीं रहे, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। है चाय ये बैठ जाओ, तुम इधर देखो, आपकी इधर देखो, बातें बातें हम समझा लेंगे। हम बैठे हैं ना फिर संभालने के लिए। बैठ जाओ, अरे सामने देखिए अब आप इकरामी रखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हर हाल में हमने करना है। चाय पी लो फिर हम तकबीर बोलते हैं, ठीक है? समझ नहीं आती तुम्हारी बात, समझा कर यार। इतना काला हमने है लाइट दोपहर से शाम पूरी के टाइम अभी तक खाना नहीं खाया, थोड़े हमने नाश्ता भी नहीं किया। आप लोग तो खा पी के आए यार, और खा पी के आए फिर खामोश। ये कारी साहब का तारीफ अजीज सब दिलाएगा जनाब वाला भाई मेहनती का उलमा हमारे भी आलिम रब्बानी अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं एक आलिम रब्बानी है, खतीब अहले सुन्नत, जो आपके गोशों के हवाले ऐसा नहीं कि कोसे को बिखेर करके समंदर कर देगा ना, बल्कि समंदर को समेट करके कोसे के अंदर कर देगा। वो अभी बैठा पड़ा है। अब आप अगर माहौल नहीं बनाएंगे तो कैसे जिएंगे? आवाजें नहीं निकल पाती हमारे नबी के लिए। कहते हम अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आवाजें जब बुलंद होती है तो कुफ्र के मैदानों और कुफ्र के किलों के अंदर लर्जा बरंदानी तारी हो जाती है। और यूं कहा है काबिल रूह जो बेदार होती है, जवानों में नजर आती है फिर उनको अपनी मंजिल आसमानों। सिर्फ पीछे मोहम्मद भाई ने बोला और कोई मुंह नहीं खोल सकता। अल्लाह अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। बोले देखो इनको नाम नहीं पता है, वो साहब सारे हाथ छपरा बिहार से आए थे। अल्लाह अकबर, बड़ी दूर है ना बिहार के उस पार, दूर है ना। आए आए तुम तो जनाब वाला कलीम इधर से आए, आप उधर से आए, वो उधर से आए, अतीक हमारा इधर से आके बैठा ठाट से। कितनी दूर से आए, वो कह रहे थे बोले सुभान अल्लाह बेटा, वो कह रहे बोले अल्हम्दुलिल्लाह, कह रहे बोले या रसूल अल्लाह। आप बैठे यार समझ नहीं आती, वो कह रहे थे बोलने को भाई क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे आप खामोश बैठे रहे, बोल नहीं, अभी नहीं बोलने हो यार। बोले ये माहौल बना के रखा करें। देखो एक तो बड़ी बात ये नहीं, बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता। चले खैर फ्लोर बैठे तो बैठे भाई, हवा वगैरह के इंतजाम ही अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। लेकिन भाई कोई आदमी अगर आपसे कहे कि जनाब इधर आइए तो आप बैठे रहेंगे? यहाँ कैसी बात करते हैं? सोचे यार, ऐसा कभी खता नहीं कर रहे क्या? गलती नहीं कर रहे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बंदा कह रहा है बोले सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप बैठे भाई, मैं वो बिहार के शायद भाषा नहीं समझ में आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यूपी का हूँ। बोले यार आपके करीब मुत्तसिल मिला हुआ, अब मेरी भी अगर बात नहीं समझ में आती है तो आप अपने गांव वालों की बात सुने, इनकी तो समझ में आएगी। वो कह रहे हैं बोलने को तो बोला भाई, बोला करें जरूरी है। एक चीज देखिए, ये कारिफुल अजीज साहब बैठे हैं, इनके गांव में हम प्रोग्राम गाए ना, और हम कौन से गए बोलिए सुभान अल्लाह, बोले अजम कहते हैं और फिर वो ना बोले तो हम इनसे शिकायत लगाते हैं, हमें तुमने क्या काम किया है वहां, क्या किया है? तेरी कौम बोलना नहीं जानती। आबाद गिरामी यार मुझे भी बचा लो ना, अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ हकीकत में
मैं सिर्फ रोटियां तोड़ रहा हूं, सिर्फ रोटियां तोड़ रहा हूं बैठ करके, तो फिर आप खतान में बोलना। ये उलमा जब वहां बैठते नहीं से तो आगे ये हम सुनने के काबिल नहीं है, बेकार। और जब ये बात कहती है तो इसलिए दिल मजबूर हो जाता है, दिल में जख्म पैदा होते हैं। जनाब वाला मेरी इस में मेरे इन मुतक़द्दीन को या मेरे इन मानने वालों को या मेरी अहले बस्ती को कोई इस तरह से कहे, और उनका हक है कि आपने गलती कर रखी है। तो बाबू अहद करें यार, गलती न करें। अल्लाह मुझे पैर नसीब लाएंगे तो कहते बोले सुभान अल्लाह, हम शेख को पढ़ करके खामोश हो गए। तो कहता रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। परेशान हो जाता है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर खामोश होकर आप बोल नहीं रहेंगे, अल्लाह अकबर तकबीर सुनना, दूसरों के थोड़े आप मेरी आवाज पर आवाज बढ़ा देना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको हीरे और मोतियां समंदर से चुन करके आपके सामने गरम के अंदर डाल देंगे। लेकिन नाने वाला हमने उसकी कस्में उठा रखी है कि हमने ऐसी चुप्पी साधी है कि अब मुंह क़यामत तक न खुलेगा, और खुलेगा तो तब खुलेगा जब रूह कब्ज़ से उसी से परवाज़ कर जाएगी। लाइट जलाए तो भले साफ हो सके। बाबू कहते जहाँ जिक्रे हबीब होता है, हाँ जलाता है। कहते जहाँ जिक्रे हबीब होता है खुद खुदा वहाँ करीब होता है, और उनके महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। तो बोले यार वाह वाह थोड़ा बाकी है, वे तो हमारे अब्दुल अजीज साहब बाकी हैं। अब जाना कतान नहीं, हश्र के मैदान में अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि मेरे महबूब की महफिल में गए थे और जब नबी का जिक्र हो रहा था तो भाग गए थे, बोलो जवाब क्या देंगे? अब जनाब वाला सुने, इस वक्त आइन में शेर सुने, डॉक्टर इकबाल अल्लाह मुतहर भी कहते उसको हैं, मानस समझ रहे बिल्कुल, आप समझदार हैं। वो मुफक्किर का नाम है, मुदब्बिर का नाम है, और पढ़ने वाला इंग्लैंड यूनिवर्सिटी से लंदन से पढ़ करके आने वाला, सूट बूट पहनने वाला, और उसकी फिक्र का आलम क्या था? फिक्र ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो है चीज क्या है? जश्न मिलादुन्नबी, सरकार की आमद, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जुलूसे मुसल्लिका मैंने कितनी बातें तुम्हें बताई, आका के इख्तियार तुम्हें बताया, बाबर नबी का बताया। आप पे जनाजे वाला सब लोग वहां बैठते हैं महफिल में, वहां पे सब दूसरे से खड़े रहते हैं। ना ये महफिल की रौनक नहीं है, महफिल की रौनक ये है कि हम तुम्हारे लिए बोले, तुम हमारे लिए बोलो। हट जाओ आगे, इस दिमाग खाई हो। और आप मुझे नमाजी भी नहीं कह पा रहे हो। हम हाजी साहब कहे तो आप नमाजी तो कह सकते हैं। तुम मुरा हाजी बगो मन तुरा हाजी लोग, तुम हमको हाजी साहब हो, हम तुमको हाजी साहब कहे। बोले यार तुम मेरी इज्जत, तुम्हारी इज्जत है। आप इस माहौल में शोर आते किसी का बोला करें, इसमें शर्म नहीं है। ला ताया फिल मसाइल शरइया, कहते मसाइल शरइया में आका के लिए बोलने में कोई शर्म हया नहीं है। यही अगर आप शर्म हया खोलने में भी गई है और नबी के लिए ज़बानें खोल दी और अपने सीने तुमने सफर बना दिए, तो ये क़यामत के दिन काम आ जाएगा और जन्नत जाने का सबब बन जाएगा। तो आलिम चाहे खुदा की रज़ा चाहते हैं, और
खुदा चाहता है रज़ाए देखो पूरी दुनिया ये चाहती है कि कह दे हो हम अपने दिल से पूरी दुनिया ये चाहती है हमारे इधर सब साइन कितने अरे हम दे अल्लाह राजी हो जाए ये प्रोग्राम के अल्लाह राजी हो जाए लेकिन अल्लाह चाहता है कि मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए मुस्तफा राजी हो जाए आका राजी हो जाए आका राजी हो जाए इबादत सुनो मजा रहना शुरू होगा नफ्सी नफ्सी का जब आलम होगा बाप तुम्हें नहीं पहचानेगा तुम्हारा बेटा तुमसे भाग के दूर खड़ा हो जाएगा कोई मदद नहीं करने वाला बस कौन आएगा आका आएंगे है मदीने के ताजदार आएंगे महशर का दूल्हा आएगा और सर सजदे में रखेगा आज मैं गज़ब पर हूँ गुस्से में हूँ आज मैं जलाल में हूँ कहर में हूँ गज़ब में हूँ सर उठाओ तो बुलंद वाला है तो अज़मतों वाला है तेरी शाने बुलंद है वाला सर कैसे उठे वाला सर कैसे उठे तस्बीह पर तस्बीह तस्बीह पर तस्बीह जब पढ़ते जा रहे तस्बीह पढ़ते जा रहे अल्लाह फरमाएगा महबूब मैं तो तुम्हारी रज़ा चाहता हूँ आज कैसे राजी होगे तो महबूब कहेंगे मौला तू मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे बख्शिश का जिम्मा मेरे सर दे दे मैं चाहूँ उसकी शफाअत करूँ अल्लाह फरमाएगा इरफा रासिका या मोहम्मद ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाओ सर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा तुम उम्मत की सिफारिश करो हम सिफारिश कबूल फरमाएंगे अब प्यारे सुने रज़ा सिर्फ खुदा महबूब की चाहता है कि महबूब राजी हो जाए महबूब राजी हो जाए महबूब राजी हो जाए तुम्हारी सिफारिश करेंगे रब के हुजूर में तो फिर हमने क्या करना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला में क्या फरमाया आयत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद है ये बस मतलब क्या है सीधा मतलब बताएं कहते अल्लाह कहता है पहले तुम चाहिए हाँ जन्नत चाहिए हाँ अभी इसने जब शायर बोले तुम्हें अर्श खुदा चाहिए हाँ जन्नत की आराइशें चाहिए हाँ जन्नत के बागात चाहिए हाँ मसल चाहिए तुम्हें जन्नत की नहरें चाहिए हाँ चाहिए अल्लाह कहता है तुम्हें जन्नत में शहद की नहर चाहिए हाँ चाहिए तुम्हें जन्नत में दूध की नहर चाहिए जन्नत में आला महल चाहिए हाँ बंदा कहता मौला मुझे चाहिए तो अल्लाह कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बात सिर्फ इतनी से है कि तुम मेरे नबी की वाह करते रहो बदले में हम तुम्हें जन्नत अता करेंगे नारे तकबीर नारे रिसालत जिसके मिलादुन्नबी उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत आप आका की वाह करते रहे तारीफें करते रहे तसज्जुदें करते रहे अल्लाह कहता है जन्नत क्या चीज है हम तुम्हें कायनात की आलम की हर शय